एक ही द्वार है जिसका नाम यीशु है। अगर हम किसी और द्वार से जाते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु के अलावा स्वर्ग के राज्य का कोई और द्वार नहीं। जिनके पास यीशु नहीं, उनके पास पापों की क्षमा नहीं और उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं। जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, तो वे स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? यीशु ने कहा वो द्वार है और उस द्वार के आगे एक सकरा मार्ग भी है। प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास रखकर ही हम बच सकते हैं। पर हम में से बहुत से लोग हैं जो यीशु में विश्वास या भरोसा नहीं रखते। हम सिर्फ उस फैसले पर भरोसा रखते हैं जो कई साल पहले हमने लिया था, यीशु के पीछे चलने का। हम कहते तो हैं कि हम यीशु के पीछे चलते हैं और इस बात को बोलकर ये मान लेते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। सिर्फ बोलने से ही हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमें सही मायने में यीशु के पीछे चलना जरूरी है। हम में से कई हैं जो दुनिया के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। हम सकरे मार्ग पर नहीं, पर चौड़े और आसान रास्ते पर चलते हैं। हम दुनिया की तरह बातें करते, दुनिया के हिसाब से चलते और दुनियावी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। अगर हम इसी तरह दुनिया के तौर तरीक़ों पर चलते रहे तो जिस दिन पूरी दुनिया का न्याय होगा तो हम सज़ा के हकदार होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनका जीवन बहुत दुनियावी है। वो सिर्फ संडे के दिन को चर्च जाते हैं और पूरे हफ्ते के बाकी दिनों में उनके जीवन में यीशु नहीं है। अगर उनकी बातें सुन ली जाए या उनके दिल की इच्छाओं को जाना जाए तो उसमें भी यीशु नहीं है। सिर्फ संडे को चर्च जाने से हम ये नहीं कह सकते कि हम मसीह हैं। अगर यीशु हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। वो बदलाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अगर हमारा उद्धार हुआ है तो हमारा दिल जरूर बदलेगा और जब दिल में बदलाव आएगा तो हमारी आदतों और हमारी सोच में भी बदलाव आएगा। हम एक नए इंसान बन जाएंगे। पर लोग कहते हैं आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जानने की जरूरत नहीं है कि दिल में क्या है, क्योंकि जो दिल में होता है वो जुबां पर आ ही जाता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर न्याय करने आएगा तो लोगों के शब्दों के हिसाब से उनका न्याय करेगा। लोग कहते हैं मैं दिल से मसीह हूँ, लेकिन प्रियो, हम वही हैं जो हमारे दिल में है और जो दिल में होता है वो जीवन में दिखता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु हमारे दिल में है जबकि हमारा जीवन, हमारी आदतें, हमारी बातें पहले जैसी ही हैं? यीशु ने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अंगूर कांटों के पेड़ पर उगते हैं? कांटों के पेड़ पर सिर्फ कांटे उगते हैं, अंगूर के पेड़ पर अंगूर। पेड़ देखकर हम बता सकते हैं कि पेड़ कैसा है। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह हैं लेकिन देखने में हम मसीह नहीं लगते तो हम झूठ बोलते हैं। मान लीजिए मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पास समय से नहीं पहुँच पाता, मैं लेट हो जाता हूँ। तो वह मुझसे पूछेगा कि मैं लेट क्यों हो गया। मैं उससे कहता हूँ कि मेरा एक बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रक के नीचे आ गया था। तो मेरा दोस्त मुझसे यही कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर शायद मैं पागल हो गया हूँ। मैं अगर ट्रक के नीचे आ गया था तो मैं सही सलामत कैसे खड़ा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई चोट नहीं आई या मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी? अगर मेरा एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है तो मैं पहले जैसे सामान्य नहीं रह सकता। मुझे देखकर कोई भी बता देगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक ट्रक से एक्सीडेंट हमारे जीवन में इतनी बड़ी छाप छोड़ सकता है तो सोचे कि पूरी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर से मुलाकात हमें किस कदर बदल सकती है।
जब परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाता है तो वो बदलाव छुप नहीं सकता। यदि हम सच में मसीह हैं तो हमारा जीवन मसीह जैसा बनता चला जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन और समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित वचन दिया है, जिसको पढ़कर हम जान सकते हैं कि आप में होकर के हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हम आपसे दूर हो गए हैं या भटक गए हैं तो आप हमें क्षमा कीजिए। हम अपने आप को आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इतनी सामर्थ दीजिए कि हम सही मायने में आपके पीछे चलने वाले हों। हम ये सिर्फ बोले नहीं कि हम मसीह हैं, पर एक मसीह जीवन जीने वाले हों। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले हर एक जन को आपकी आशीष मिले। आमीन। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको परमेश्वर की आशीष और प्यार मिला है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपनी प्रार्थना के विषय नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आज ही से आपके जीवन में एक नया काम करने वाला हो।